हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जेबी गुप्ता का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराऊंगा, जिसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये लेक्चर नंबर 22 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 421 से लेकर 440 तक रहेगा। और अगर इसे पिछला क्वेश्चन का वीडियोस देखना होगा तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेंगे, वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज लिंक डाला हुआ है प्ले लिस्ट का। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 421 पे चलते हैं। इफ अल्फा इज इक्वल टू इतना एंड आई यानी इमीटर करंट इतना दिया हुआ है एंड आई सी ओ 0.5 माइक्रो एम्पियर एंड बोल रहा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आई सी ई ओ बोल रहा है, ठीक है ना। आई सी ई ओ क्वेश्चन में निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो चलो गिवन जो क्वेश्चन दिया हो तो मैं नहीं लिखता हूँ यहाँ पर, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। तो इक्वेशन मुझे पता है कि आई सी ई ओ इज इक्वल टू क्या होता है, आई सी ई ओ इज इक्वल टू होता है 1 प्लस बीटा मल्टीप्लाई आई सी बी ओ होता है, ठीक है ना। बट मुझे यहाँ पर बीटा का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। तो बीटा का वैल्यू निकालने होगा, तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है, ठीक है ना। तो अल्फा का वैल्यू जिसमें मुझे दिया है 0.995 अपॉन 1 माइनस 0.995, ठीक है ना। सॉल्व करोगे तो रिजल्ट जो आएगा 199 आएगा, ठीक है ना, बीटा का वैल्यू। चलो, अब मुझे निकालना क्या, आई सी ई को निकालना। तो आई सी ई ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 199 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई आई सी बी ओ, ठीक है ना। आई सी बी ओ उसका क्या वैल्यू है, 0.5 दिया हुआ है, ठीक है ना। आई सी बी ओ क्या वैल्यू दिया है, 0.5 दिया हुआ है। ये माइक्रो एम्पियर है ना, तो माइक्रो एम्पियर ही रहने दो, यूनिट को माइक्रो एम्पियर ही रहने दो, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट माइक्रो एम्पियर में आएगा। सॉल्व करोगे तो रिजल्ट जो आएगा 99.5 माइक्रो एम्पियर, दैट मीन्स इज इक्वल टू जो होगा लगभग 100 माइक्रो एम्पियर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा 421 का। चलो 422 क्वेश्चन नंबर देखो। क्वेश्चन बोलता है कि आई सी ई ओ इज इक्वल टू इतना एंड आई सी बी ओ इज इक्वल टू इतना, आई बी इज इक्वल टू दिया है, तो बोल रहा है कि कलेक्टर करंट निकालो, ठीक है ना, आई सी निकालो। तो मुझे पता है आई सी इज इक्वल टू क्या है कि रिलेशन होता है, आई सी इज इक्वल टू फॉर्मूला पता है। आई सी इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा टाइम्स आई बी प्लस आई सी बी ओ मल्टीप्लाई बीटा प्लस 1, ये इक्वेशन होता है, ठीक है ना। तो एक और मुझे इक्वेशन पता है, आई सी ई ओ, क्योंकि यहाँ पर आई सी ई ओ दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए मुझे आई सी ओ का निकालना पड़ेगा। आई सी बी ओ नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, सॉरी बीटा नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आई सी ओ इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस बीटा इंटू आई सी बी ओ, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन, पहला इक्वेशन 1 ही हो गया एंड इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब चलो इसी को कैरी करता हूँ मैं आगे। तो आई सी ई ओ दिया हुआ है यहाँ पर, देखना ना, 410 दिया हुआ है, 1 प्लस बीटा इंटू आई सी बी ओ, देखो 30 दिया हुआ, सॉरी आई सी बी ओ जो दिया हुआ है, 1 मिनट, आई सी बी ओ जो दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है, ठीक है ना, 5 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। ये दिया 5 माइक्रो एम्पियर। तो सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे जो बीटा का वैल्यू आएगा वो बीटा का वैल्यू 81 आएगा, ठीक है ना। बस कुछ नहीं करना है, ये बीटा का वैल्यू यहाँ पे लाके पुट कर देना है। मुझे क्या चाहिए, आई सी चाहिए, तो 9 आई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई सी इज इक्वल टू, देख लेना, बीटा टाइम्स आई बी है ना, तो बीटा टाइम्स आई बी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, तो 81 इंटू आई बी का वैल्यू क्या है 30, क्वेश्चन में दिया हुआ गिवन है, प्लस आई सी बी यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिसका वैल्यू मैं जस्ट जस्ट दिया हुआ 410 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 410, ठीक है, क्योंकि यही सेम, ये जो है ना, ये सेम रिपीट हो रहा है, ये वाला देखो, ये सेम है ना यहाँ पर, आई सी ओ 410 दिया हुआ है, तो 410 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आएगा 2.84 मिली एम्पियर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा डी हो जाएगा, ठीक है। 422 का ऑप्शन नंबर डी। 423 क्वेश्चन नंबर देखो, 423 को क्या बोलता है क्वेश्चन, 423 बोलता है इफ अल्फा एफ एंड अल्फा आर जो कर है वो फॉरवर्ड एंड इन्वर्टेड मोड है करंट गेन, ठीक है ना। तो अल्फा जो है वो करंट गेन है, एक फॉरवर्ड है, इन्वर्ट मोड यानी रिवर्स बायस का है, ठीक है, रिवर्स का है। तो बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। तो इसमें स्टेटमेंट सबसे पहले मुझे पता है कि फॉरवर्ड जो करंट होता है वो कहीं ना कहीं, फॉरवर्ड करंट जो होता है, फॉरवर्ड बायस जो होता है वो हाई होता है, रिवर्स बायस में जो करंट होता है वो लो होता है, ठीक है। तो अल्फा जो एफ है, अल्फा एफ जो होगा वो जाहिर से बात है, अगर यहाँ पे करंट इसका हाई होगा, अगर करंट ज्यादा होगा तो करंट गेन भी ज्यादा होगा, एंड यहाँ पे जो रिवर्स करंट होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट जो होता है, जो आईसीबीओ होता है, आईसीबीओ रिवर्स आईसीबीओ, आईसीओ जो रिवर्स करंट होता है हमारा, रिवर्स लीकेज करंट होता है, जो लीकेज करंट हमारा होता है, ठीक है ना, यहाँ पे लो लीकेज करंट होता है, लो
लीकेज करंट होता है, ठीक है ना। इसलिए अपना ये लेस होगा, ठीक है ना, क्योंकि अल्फा अल्फा फॉरवर्ड करंट है, तो करंट जो ज्यादा होता है फॉरवर्ड में, एंड रिवर्स में करंट कम होता है, क्योंकि लीकेज करंट जो लो होता है इसलिए। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर देख लेना, ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा इसके हिसाब से, ठीक है। तो फॉरवर्ड करंट का करंट गेन जो होगा वो ज्यादा मच ग्रेटर देन रिवर्स करंट का गेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 424 पे चलते हैं। इबर्ट्स मोल मॉडल ऑफ बीजेटी, रिवर्स मोड मॉडल कब वैलिड होता है, ठीक है ना, वो क्वेश्चन बोल रहा है कि कब वैलिड होता है। तो ये कॉन्सेप्ट पे आता है, अब कॉन्सेप्ट इसका देख लेना, रिवर्स मोड मॉडल देख लेना एक बार। तो ये जो होता है वो एक्टिव पे भी वैलिड होता है, सैचुरेशन रीजन पे वैलिड होता है, एंड कट ऑफ रीजन पे वैलिड वैलिड होता है, ठीक है ना। तो एक्टिव एंड सैचुरेशन क्या होता है मैं बता देता हूँ। एक्टिव जो रीजन होता है, मतलब कोई ट्रांजिस्टर अगर एक्टिव रीजन पे है तो कब होगा, जब इमीटर जंक्शन एंड कलेक्टर जंक्शन जो अपना होता है, इमीटर जंक्शन हमारा अगर फॉरवर्ड बायस होगा एंड कलेक्टर जंक्शन हमारा सपोज करो रिवर्स बायस होगा, ठीक है ना। तो हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो हमारा एक्टिव मोड पे होता है, ठीक है ना। उसी तरह कुछ सैचुरेशन का होता है, नहीं कट ऑफ मोड होता है। तो आप अगर इसको समझना होगा तो आप 388 क्वेश्चन नंबर देख लेना, वहां पर मैं सारा डिस्क्राइब कर दिया हूँ। 4 रीजन मैंने बताया, एक्टिव, सैचुरेशन, कट ऑफ एंड रिवर्स सैचुरेशन, ठीक है ना। तो कौन जंक्शन किस तरह हिसाब से होता है वो मैं बता चुका हूँ वहां पर, तो आप एक बार 388 क्वेश्चन नंबर चेक कर लोगे। फिर उस क्वेश्चन पे चलते हैं, 425 पे चलते हैं। इबर्ट्स मोर मॉडल्स इज एप्लीकेबल टू, इबर्ट्स मोर मॉडल जो होता है वो हमेशा बीजेटी पे वर्क होता है, ठीक है ना, बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पे वर्क होता है। 425 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 426 देखो, 426 क्या बोलता है रिवर्स मोड इक्वेशन आई फॉर आई, यानी इमीटर करंट जो होता है सीबी कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या होगा, कौन सा रहेगा रिवर्स मोड इक्वेशन पे। तो इसका इक्वेशन होता है जेन्युइन, यहाँ पे थ्योरी मैं नहीं लिखा हूँ, थ्योरी आप एक बार देख लेना, ठीक है ना। तो इसका इक्वेशन जो होगा ऑप्शन नंबर डी देख लेना, 400 आई ई इज इक्वल टू होता है अल्फा आई सी प्लस आई ई ओ ई पे पावर क्यू ई बी बाई के टी -1, ठीक है ना। ये इक्वेशन होते हैं, इसको देख लेना थ्योरी में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन थोड़ा लंबा हो जाता है, लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैं इक्वेशन वगैरह नहीं लिख पाया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 426 का, ये इक्वेशन होता है, इसको याद रख लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 427 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द सेट ऑफ ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक दैट इनेबल्स अल्फा टू बी डायरेक्टली डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप। और अल्फा जो है वो डायरेक्टली डिटरमाइंड किया जाता है। तो अल्फा सबसे पहले जानो कि कौन सा कन्फिग्रेशन का है, ठीक है। तो अल्फा जो है वो कहीं ना कहीं सीबी कन्फिग्रेशन से निकाला जाता है। ये अल्फा है क्या, ये अल्फा जो है वो करंट गेन है, ठीक है ना, करंट करंट गेन है, ठीक है। तो अल्फा जो है वो सीबी कॉन्फ़िगरेशन से निकाला जाएगा, किस कहाँ से, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक निकाला जाता है, जो स्लोप ऑफ ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक रहेगा कॉमन बेस से। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 427 का। 428 क्वेश्चन नंबर देखो, एन एनपीएन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटिंग इन एन एक्टिव रीजन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है वो एक्टिव रीजन पे वर्क कर रहा है, ठीक है ना। एक्टिव रीजन कहने का मतलब क्या हो गया, एमीटर जंक्शन एंड कलेक्टर जंक्शन जो हमारा रहेगा ये हमारा फॉरवर्ड बायस रहेगा, एंड ये हमारे लिए रिवर्स बायस रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसा होता है, तो इफ द रिवर्स बायस अक्रॉस द बेस कलेक्टर जंक्शन इज इंक्रीज्ड। तो मैं यहाँ पे थोड़ा डायग्राम में बना दे रहा हूँ, सर्किट डायग्राम में बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से। ये हमारा रहेगा इमीटर जंक्शन, ये हमारा बेस जंक्शन, एंड ये इमीटर बेस एंड कलेक्टर रहेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका कनेक्शन करूं, ठीक है ना, ये हमारा क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस रहेगा। तो फॉरवर्ड बायस करूं, ये हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया, एंड ये क्या रहेगा, हमारा रिवर्स बायस रहेगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारे लिए रिवर्स बायस रहेगा, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये कैसा है, ये हमारे लिए फॉरवर्ड बायस रहेगा, एंड ये हमारे लिए रिवर्स बायस रहेगा। तो किस तरह का, ये हमारे लिए एक्टिव रीजन पे हो जाता है, ठीक है ना, एक्टिव रीजन हो जाता है। तो जब एक्टिव रीजन होता है, तो जब एक्टिव हमारा जब रीजन यहाँ पर ये देख रहे हो ना, ये हमारे लिए बेस विथ रहता है, ठीक है ना, बेस विथ रहेगा, ठीक है ना, इसका बेस का विथ चौड़ाई रहेगा, ठीक है। इफेक्टिव बेस विथ कहते हैं, इफेक्टिव बेस विथ कहते हैं इसको। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जब हम रिवर्स बायस जो होता है, इफ द रिवर्स बायस कलेक्टर बेस जंक्शन इज इंक्रीज, यानी कि रिवर्स बायस कलेक्टर जंक्शन का है, यानी ये जंक्शन का रिवर्स बायसिंग है उसको इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि जे बी सी जो है कलेक्टर बेस का जंक्शन को इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज करने से क्या होगा, जैसे आप इंक्रीज करोगे तो इसका जो बेस विथ है ना, इफेक्टिव बेस विथ जो अपना है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा। जैसे ही इसका इफेक्टिव बेस विथ इसके ये रिड्यूस होगा, रिड्यूस होने से क्या होगा कि करंट गेन ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तो हमारा अल्फा जो इंक्रीज कर जाएगा। अल्फा क्या, हमारा करंट गेन है। तो ऑप्शन नंबर देख लेना, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। इफेक्टिव बेस विथ जो है वो डिक्रीज करेगा, एंड कॉमन इमीटर करंट गेन जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी 428 का। 429 क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन बोलता है द phenomenon
नोन एज अर्ली इफेक्ट। अर्ली इफेक्ट कौन सा फिनोमेना कहलाता है? इन अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर टू रिडक्शन ऑफ द इफेक्टिव बेस विथ, ठीक है ना, विच कॉज्ड बाय। मतलब क्वेश्चन बोल अर्ली इफेक्ट कब होता है, मतलब बेस विथ अपने ये रिड्यूस करेगा। तो पहले अर्ली इफेक्ट के बारे में जान जाओ, अर्ली इफेक्ट कब प्रोड्यूस होता है। तो अ लार्ज कलेक्टर बेस रिवर्स बायस इज रीजन बिहाइंड द अर्ली इफेक्ट। मतलब अगर कलेक्टर बेस का जो वोल्टेज है वो लार्ज रहेगा, तो उस टाइम हमारा जो है अर्ली इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। इसको पढ़ लेना पूरा, ठीक है ना। अर्ली इफेक्ट क्या होगा? दिस रिडक्शन इफेक्ट द बेस विद कॉज लेस रिकॉम्बिनेशन है। क्या क्या रीजन है, मैं यहाँ पे रीजन लिख दिया हूँ 5-6 पॉइंट बनाकर। इससे जो रीजन होता है इसमें आप देख लेना क्या क्या रीजन, मैं जो रीजन लिखा हूँ इससे जो होगा क्या, मैं इसका डायरेक्टली डायग्राम बना दे रहा हूँ। तो जैसे ही मैं बनाऊंगा, ये हमारा देखो, सपोज करो ये हमारा एन पी एन रहेगा, ठीक है ना। एक मिनट यहाँ पर आप देख लेना, ठीक है ना। ये सॉरी, ये हो गया हमारा एनपीएन बेस हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हमारा डायरेक्ट रहेगा, तो ये हमारा क्या रहता है, फॉरवर्ड बायस रहेगा, एंड ये हमारे लिए रिवर्स बायस रहेगा। तो होता क्या है अर्ली इफेक्ट, मैं क्या यहाँ पे डायरेक्टली समझा दे रहा हूँ, आप इसका थ्योरी पढ़ लेना। अर्ली इफेक्ट होता क्या है, अगर मैं सपोज कर लो ये जो कॉमन सीबी है ना, कलेक्टर बेस का जो वोल्टेज है, रिवर्स बायस वोल्टेज है, उसको अगर मैं इंक्रीज करूंगा या लार्ज करूंगा, मतलब इसको मैं इंक्रीज करूंगा, तो अर्ली इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, अर्ली इफेक्ट होगा। तो अर्ली इफेक्ट होता क्या है, तो मैं बता देता हूँ। सपोज कर लो ये हमारा VCE है, ठीक है ना, वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ, VCE कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा कलेक्टर करंट है, तो होगा क्या कि इसको हल्के इंक्रीज करो इस तरीके से। तो ये अप्लाइड वोल्टेज मान लो, यहाँ पे हमारा अप्लाइड वोल्टेज कर रहे हैं। तो क्या होगा कि अपन जैसे ये वोल्टेज अप्लाई, तो VCE जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह से बढ़ेगा, इस तरह से बढ़ते बढ़ते इस तरह कांस्टेंट हो जाएगा, तो VCE हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके का रहेगा। इसको कहते हैं इस ये हमारा अर्ली वोल्टेज का ये ग्राफ बनता है, ठीक है, ये अर्ली अर्ली वोल्टेज हो गया। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। तो बस ये क्वेश्चन बोल रहा था कि अर्ली इफेक्ट जो होता है वो क्यों होता है, रीजन पूछ रहा है। तो अर्ली इफेक्ट जो होता है रिवर्स बायसिंग के कारण होता है बेस कलेक्टर जंक्शन में, ठीक है ना। रिवर्स बायसिंग बढ़ाते हैं ना बेस कलेक्टर जंक्शन में, इसलिए हमारा अर्ली इफेक्ट होता है, प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 429 का बी हो जाएगा। 430 देखो क्वेश्चन नंबर, इन ए बीजेटी an increasing in magnitude of collector voltage, increase in space charge with increase कर रहा आउटपुट जंक्शन डायोड, दिस कॉज इफेक्टिव बेस विथ डिक्रीज, यानी इफेक्टिव बेस विथ डिक्रीज कर रहा है, दिस इफेक्ट इज नोन एज। तो इफेक्टिव बेस विथ डिक्रीज करना है, इसका इस मतलब फेनोमेना को, इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं अर्ली इफेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो 430 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। तो ये कहाँ से आया, ये सेम कॉन्सेप्ट ही उठा के लेकर आ गया। यहाँ पे जो मैं थ्योरी लिखा हूँ इस थ्योरी को पढ़ना अच्छे से, तो सेम ही वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको कहते हैं अर्ली इफेक्ट। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 430 का। 431 देखो, इन अर्ली इफेक्ट सेम उसी बेस पे क्वेश्चन दिया गया, यानी कि ये 429 क्वेश्चन नंबर देख लेना। तो 429 क्वेश्चन पे बेस्ड पे है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो वो अर्ली इफेक्ट में क्या होता है, अर्ली इफेक्ट में देख लेना 431 का ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इंक्रीज करता है मैग्नीट्यूड ऑफ कलेक्टर वोल्टेज मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेंगे अगर, तो इंक्रीज इन स्पेस चार्ज कर इंक्रीज कर जाएगा आउटपुट वोल्टेज का, ठीक है ना। तो स्पेस चार्ज कर जो इंक्रीज करेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 430 का, 431 का। 432 क्वेश्चन नंबर देखो, द अर्ली इफेक्ट इन बीजेटी इज कॉज्ड बाय। अर्ली इफेक्ट क्यों होता है क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो वही सेम क्वेश्चन है 429 देख लेना, सेम बेस पे क्वेश्चन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा 432 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लार्ज कलेक्टर टू बेस रिवर्स बायस। देखिए रिवर्स बायस का जो वोल्टेज है उसको मैंने लार्ज किया था, इंक्रीज किया था, तो अर्ली इफेक्ट होता है, ठीक है, प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 432 का। 433 क्वेश्चन नंबर देखो, मॉड्यूलेशन ऑफ इफेक्टिव बेस विथ बाय द कलेक्टर वोल्टेज इज नोन एज अर्ली इफेक्ट। मतलब कोई ये डिफिनेशन लिखा अर्ली इफेक्ट का है, हेंस रिवर्स कलेक्टर वोल्टेज क्या होगा, हेंस रिवर्स कलेक्टर वोल्टेज क्या होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो पहले समझ लो अर्ली इफेक्ट होता है, अगर अर्ली इफेक्ट पे बात करें तो जो बेस जो वोल्ट कलेक्टर बेस जंक्शन पे जो रिवर्स बायस वोल्टेज होता है, रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज करते हैं एंड बेस विथ जो है लाइटली डॉप्ड होता है, ठीक है। तो इफेक्टिव बेस विथ अपने को बिकम इफेक्टिव बेस विथ जो होता है, इफेक्टिव बेस विथ जो है वो कहीं ना बिकम टू जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। कब होता है, जब अर्ली इफेक्ट होता है तब, ठीक है ना। तो जैसे ही इफेक्टिव बेस बेस विथ जीरो होगा, तो कहीं ना कहीं हमारा उस टाइम में, यानी उस रीजन में हमारा आईबी जो है, बेस करंट जो है वो रिड्यूस कर जाएगा। जैसे ही रिड्यूस करेगा, डेट इज कहने का मतलब अगर आईबी हमारा रिड्यूस करेगा, तो करंट गेन जो हमारा है, करंट गेन बीटा जो हमारा है वो इंक्रीज कर जाएगा।
जैसे ही करंट गेन हमारा बीटा इंक्रीज करेगा तो अल्फा भी हमारा इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। करंट गेन हमारा बीटा एंड अल्फा इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा देख लेना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 433 का। 434 क्वेश्चन नंबर देखो, इफ द बेस विथ इन बीजीटी इज डबल, यानी बेस विथ जो अपना है वो जो है वो डबल 2 टाइम्स हो जा रहा है, ठीक है ना। तो बेस विथ डबल हो रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज ट्रू, तो कौन सी में से ट्रू होगा। तो अगर बेस विथ डबल हो रहा है, तो अगर ये बेस विथ डबल हो रहा है तो कहने का मतलब क्या हो गया, डेट मीन्स अभी जस्ट मैंने बताया कि उस पे हमारा बेस विथ पे आई भी यानी बेस करंट डिपेंड करता है। तो बेस विथ ऑल्सो ये भी इंक्रीज करेगा, आई भी इंक्रीज करेगा, एंड आईसी जो हमारा वो रिड्यूस कर जाएगा। बेस करंट तो इंक्रीज करेगा बट आईसी हमारा रिड्यूस कर जाएगा। क्यों हो रहा है इस तरह से, आप कॉन्सेप्ट समझो। ये हमारा इमीटर है, ये हमारा बेस है, ये हमारा कलेक्टर है ना। जैसे ही इसको मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, ये वाला एरिया मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, तो आई भी हमारा इंक्रीज कर जा रहा है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे हमारा करंट जो है ज्यादा होगा। जैसे ही ज्यादा करंट होगा तो कहने की अगर फैलेगा नहीं, इसका बेस बढ़ेगा, तो बेस बढ़ने से इसका इसका विथ जो है बढ़ेगा। इसका आईसी हमारा इस यहाँ पे जो करंट अपना आएगा कलेक्टर करंट, वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा इंक्रीज होगा एंड ये हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर इसका मैं ग्राफ से समझाऊं तो ग्राफ से समझ लो एक बार, ठीक है ना। तो ग्राफ से समझा देता हूं मैं। तो ये हमारा सपोज वीसी कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज में अप्लाई कर रहा हूँ एंड आईसी कलेक्टर करंट है, ठीक है ना। तो अगर ये सपोज करो, मैं सबसे पहले ये जो वोल्टेज मैं अप्लाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर जो रिवर्स बैस वोल्टेज अप्लाइड करता हूँ, ये वाला जो वोल्टेज अप्लाई करता हूँ मैं ना, रिवर्स बैस वोल्टेज। तो अगर वोल्टेज सपोज करो अप्लाई वोल्टेज V1 वी ए है, VA1 कर मान लो, एंड ये सपोज करो VA2 है, थर्ड वाला मान लो VA3 है, ठीक है ना। तो उस टाइम होगा क्या कि करंट का भी देखो इक्वेशन आई बी क्या होगा, कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है ना। ये आई बी जो हमारा रहेगा इंक्रीज करते जाएगा, जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे उस तरह से आई बी हमारा इंक्रीज करेगा। तो आई बी जो हमारा है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। और बेस विथ जो अपना है, ठीक है ना, बेस विथ अपना इंक्रीज करने से आई बी हमारा इंक्रीज करेगा। तो ये है कहने का मतलब क्या हुआ कि VA3 जो है वो ग्रेटर देन है VA2 की एंड ग्रेटर देन है VA1 के, ठीक है ना। तो ये रिलेशन है। दैट इज कहने का मतलब क्या हुआ, आप कॉन्सेप्ट समझ लो। ओवरऑल कंक्लूजन कंक्लूड कर देता हूं मैं। तो कंक्लूजन ये होगा कि अगर आईसी आईसी जो हमारा है वो रिड्यूस होगा, जैसे ही आईसी रिड्यूस होगा तो ऐसा कब होगा, जब अप्लाइड वोल्टेज को हम लोग इंक्रीज करेंगे, जो रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाइड जो वोल्टेज है इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने से क्या होगा कि अपना जो बेस विथ है वो इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बोल रहा था, क्वेश्चन इसका रिवर्स देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बेस विथ को डबल किया, तो बेस विथ डबल करेंगे तो वोल्टेज भी इंक्रीज होगा, और वोल्टेज इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, आईसी हमारा जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसका ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा, इसका देख लेंगे, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑलरेडी वोल्टेज जो हमारा इंक्रीज कर जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि बेस विथ अपना इंक्रीज करा तो इसलिए आउटपुट वोल्टेज अपना इंक्रीज करेगा। तो कहने की डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया वोल्टेज का बेस विथ से। चलो 435 क्वेश्चन नंबर देखो, 435 बोलता है ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ ट्रांजिस्टर इट्स बेस ओपन BVCO एंड इमीटर ओपन BVCBO। तो रिलेशन पूछ रहा है, क्या रिलेशन होगा, ठीक है ना। ये रिलेशन पूछा जा रहा है। तो आप कुछ नहीं समझो, ये जो जो इक्वेशन जो क्वेश्चन बोल रहा है, ये आप समझ लो कि जो इन्वॉल्व होता है ये एक मतलब एक ऐसा ब्रेकडाउन होता है, एवलांचे ब्रेकडाउन का नाम सुना होगा, ठीक है ना। एवलांचे, या अगर मान लो बेस ओपन रहता है एनीमीटर ओपन रहता है, तो उस कंडीशन में एवलांचे ब्रेकडाउन हमारा अकर होता है, ठीक है ना, अकर होता है। तो ऐसा कब होगा, जब हमारा एवलांचे ब्रेकडाउन होगा। तो जैसे एवलांचे ब्रेकडाउन आप बात करते हैं, इसका इक्वेशन क्या होता है, तो इसका इक्वेशन जो होता है BVCEO इज इक्वल टू होता है BVCBO अपॉन बीटा और 1/n, ठीक है ना। ये इक्वेशन होता है एवलांचे ब्रेकडाउन का, ठीक है। तो ये इक्वेशन होता है, तो इसके हिसाब से देख लेना। अब इसका हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, ये रिलेशन मिल रहा है BVCEO जो है वो कहने की लेस देन होता है BVCBO से, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अब इसका एक और कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझ लो किस तरह से हो रहा है, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा आपको। तो पहला जो है ये कुछ इस तरीके से होगा, एंड सेकंड एक और होगा, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऐसा कब हो रहा है, ये हमारा जो है ये हमारे लिए ओपन बेस है, ठीक है ना। ये बेस ओपन रहेगा तो करंट ऐसा आएगा, ओपन बेस, एंड ये हमारे लिए रहेगा ओपन इमीटर, ठीक है। ये हमारा अप्लाइड वोल्टेज है एंड ये हमारे लिए कलेक्टर करंट है।
तो अगर ओपन बेस रहेगा तो इस तरह से करंट इंक्रीज करेगा, एंड अगर सपोज करो इमीटर हमारा ओपन रहेगा तो करंट हमारा इस तरीके से इंक्रीज करेगा। ये जो पॉइंट है एंड ये वाला एंड ये वाला, तो ये जो है आई सी बी ओ है एंड ये हमारा आई सी ई ओ है, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट बताया हमारा बी बी सी ई ओ हो गया एंड ये हमारा बी बी सी बी ओ हो गया, ठीक है ना। सॉरी, ये हमारे लिए सी बी ओ हो गया एंड ये हमारे लिए सी ई ओ हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 435 का। 436 क्वेश्चन नंबर देखो, 436 बोलता है कि ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर ऑपरेटेड है, बीसी इतना वोल्टेज दिया है, एनआईसी इतना दिया हुआ, करंट गेन इतना दिया है, तो बोल रहा क्वेश्चन में कि इनपुट रेजिस्टेंस बताइए, आर आई बताइए, ठीक है ना। आर आई क्वेश्चन बोल रहा है, तो इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है सी कन्फिगुरेशन अपना है, तो सी कन्फिगुरेशन के लिए सी कन्फिगुरेशन आर आई जो होता है, आर आई इज इक्वल टू होता है, आर आई इज इक्वल टू एच एफ ई अपॉन जी एन, ठीक है ना। तो यहाँ पर एच एफ ई एंड जी एन का फॉर्मूला होता है, जी एन इज इक्वल टू, मैं बता दे रहा हूँ, जी एन इज इक्वल जी एन जी एन इज इक्वल टू जो होता है आई सी अपॉन वी टी, ठीक है ना, मोड ऑफ जी एन। क्या आपने जी एन जो है वो कहीं ना कहीं वो जी एन जो है ट्रांस कंडक्टेंस है, ट्रांस कंडक्टेंस, ठीक है ना। तो ये अपने को आप इसको जी एन का वैल्यू डालो यहाँ पर तो पलट जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास वी टी आ जाएगा, वी टी अपॉन आई सी, ठीक है ना। बस सॉल्व करो, इसका आंसर पहले पुट करो, आंसर लो। तो क्या हो गया, आर आई इज इक्वल टू एच एफ ई, एच एफ ई का वैल्यू दिया हुआ है इसने कहीं पे, देखो तो एच एफ ई का वैल्यू इसने 100 दिया हुआ है, ठीक है ना। एच एफ ई कहने का मतलब एच एफ ई जो होता है वो गेन करंट होता है, ठीक है ना, करंट गेन होता है। तो 100 दिया करंट गेन, अपना करंट गेन देख लो, 100 दिया गया है, 100 इंटू 25 वी टी का वैल्यू इंटू 10 to the power -23 -3, ठीक है। वो जी एन का वैल्यू दिया है 100 इंटू 10 to the power आई सी का वैल्यू -6, ठीक है ना, आई सी का वैल्यू दिया है इसमें। ये सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा 25 किलो ओम। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 436 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 437 पे। ये सर्किट दिया गया है, सर्किट में बोल रहा है कि आप निकालो ट्रांस कंडक्टेंस जीएम निकालो, ठीक है ना, ट्रांस कंडक्टेंस जीएम निकालना है। तो इस सर्किट को देखो, इस सर्किट में क्या करना है मुझे कि सबसे पहले मैं इस हिसाब से मैं केवीएल लगाऊंगा, ठीक है ना। मैं केवीएल लगाऊंगा तभी निकल पाएगा ट्रांस कंडक्टेंस। चलो मैं केवीएल लगाता हूँ। तो क्या निकालने के लिए बोल रहा है, जीएम क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। चलो केवीएल लगाओ, यहाँ से क्या आएगा, सबसे पहले क्या आ रहा है अपने पास, वी बी बी आ रहा है, ठीक है ना। 1 मिनट दूसरा कलर से लिखता हूँ। पहला क्या है, वी बी बी, ठीक है ना। यहाँ चलेंगे, इस तरह से चल रहा है, वी बी बी माइनस आई बी इंटू आर बी, ये हमारा बेस करंट एंड बेस रेजिस्टेंस ये है, माइनस वी बी ई, इसका वी बी ई, ठीक है ना, वी बी ई। अभी भी डिफाइन होता है इस सिलिकॉन के लिए, तो डिफाइंड होता है 0.7 वोल्ट, ठीक है ना, कट ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू 0। चलो वीबीबी का 3 वैल्यू दिया हुआ है, माइनस आई बी का वैल्यू मुझे निकालना है, आई बी इंटू आर बी का वैल्यू दिया हुआ है 10 to the power 5 ओम, है ना, 100 इंटू के है तो 10 to the power 5 हो गया, माइनस वीबी का वैल्यू 0.7 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो, आई बी का वैल्यू फाइंड आउट करो, आई बी का वैल्यू क्या अपने पास आया, आई बी का वैल्यू आया 22.3 इंटू 10 to the power -5, ठीक है ना। अब चलो मुझे निकालना क्या है, जीएम निकालना है, तो जीएम इज इक्वल टू क्या होता है, आई बी अपॉन वी टी, ठीक है ना। चलो आई बी का वैल्यू क्या है 2.3 इंटू 10 to the power, ये क्या कंडक्टेंस रेजिस्टेंस वी बाई, ठीक है ना। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है ना, उल्टा होता है ना। जैसे हम लोग कंडक्टेंस पढ़ते हैं, क्या कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा, ये ना होता है, वही रिलेशन है वी बाई आर का, है ना। तो वही सेम रिलेशन लगा रहा है, ठीक है। जैसे कि सपोज करो वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो वही रिलेशन यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो अपने को क्या हो गया, वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर हो गया। बट यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, अपने को 1/r इज इक्वल टू जी होता है, तो 1/r इज इक्वल टू क्या, 1/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपॉन वी हो जाएगा, एंड 1/r क्या कहलाएगा, जीएम कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ से लाया हूँ। अपन वी टी का वैल्यू क्या अपने पास है, तो वी टी का 25 इंटू 10 to the power -3। सॉल्व करो, जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने क्या आएगा अपने पास 92 मिली एम्पियर पर वोल्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा
ये हो जाएगा 437 का। 438 क्वेश्चन नंबर देखो, 438 बोलता है वही सेम क्वेश्चन है, बीजीटी दिया है गया मॉडल कॉमन इमीटर कलेक्टर, ठीक है ना, सब करंट दिया है, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज भी दिया हुआ है, तो आउटपुट कंडक्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना, आउटपुट कंडक्टेंस, कंडक्टेंस कहने का मतलब जी नॉट इज इक्वल टू आई सी अपॉन वीसीसी, आउटपुट निकालने के लिए बोल रहा है ना, आउटपुट कंडक्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है, तो ये फॉर्मूला हो गया। तो आईसी का वैल्यू इसने दिया 1.3 मिली एम्पियर दिया है ना, तो मिली एम्पियर रहने दो अभी, उसको उसी तरह से रहने दो, एंड बीसीसी का वोल्टेज देखो, बीसीसी दिया है 2.6, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, मिली एम्पियर है, ठीक है ना, मिली एम्पियर सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा 0.5 मिली ओम इनवर्स, ठीक है ना, ओम इनवर्स का हो या फिर मोह का हो, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना, 438 का सी। 439 क्वेश्चन नंबर चलो, 439 बोलता है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है जो सिलिकॉन से बना हुआ है, जिसका बेस वोल्टेज दिया हुआ है, डीसी बेस वोल्टेज दिया हुआ है उतना, एंड इनपुट रजिस्टर दिया हुआ है, इनपुट बेस रजिस्टर इतना दिया हुआ है, सर्किट बनाओ, सर्किट किस तरीके से बन रहा है, ये हमारा वोल्टेज है, ठीक है ना, बेस वोल्टेज दिया हुआ है, उसके बाद ट्रांजिस्टर अपने पास है, ये ट्रांजिस्टर हो गया, ये इसको ग्राउंडिंग करो, ठीक है, यहाँ से अपने को लोडिंग डालो, ये लोड हो गया, एंड ये अपने को ग्राउंडेड कर दो, ठीक है ना, तो ये हमारे लिए वीसीसी हो गया, एंड ये हमारे लिए आरसी, ठीक है ना, कलेक्टर है, एंड ये इसको मान लो ये हमारे लिए आरबी हो गया, एंड ये हमारा वीबी हो गया, ठीक है ना, बेस वोल्टेज हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग केवीएल लगाते हैं, केवीएल लगाओ, केवीएल क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना, इसका वैल्यू क्या दिया 150 किलो ओम दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंड इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, बेस वोल्टेज दिया हुआ है 15 वोल्ट, ठीक है। चलो अब चलो इसमें केवीएल लगाओ, केवीएल लगाने पे क्या आएगा, तो सबसे पहले देखो वीबी माइनस आईबी इंटू आरबी, ठीक है ना, आईबी इंटू आरबी, वीबी माइनस आईबी इंटू आरबी माइनस वीबीई इज इक्वल टू 0, वीबी का वैल्यू डिफाइंड है 0.7, ठीक है। चलो निकालो, वैल्यू निकालो, आईबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, निकाल दो, आईबी इज इक्वल टू बेस करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीबी माइनस वीबीई अपॉन आरबी, ठीक है ना। चलो वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, तो क्या आएगा, तो 50 माइनस वीबीई क्या है 0.7 अपॉन आरबी का वैल्यू 150 इंटू 10 to 3, सॉल्व करोगे तो 95.3 मिली एम्पियर, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा, सॉरी 95.3 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर आएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 439 का। लास्ट क्वेश्चन देखो, और ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर दिया हुआ है जिसका जिस पे बोल रहा है इमीटर बेस का वोल्टेज वीबीई है, तो उस टाइम उसका जो आईसी होता है वो इतना होता है, फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि वीबीई का वोल्टेज अगर 30 मिली वोल्ट है, तो उस टाइम उस कलेक्टर करंट जो होता है वो 30 मिली एम्पियर होता है। तो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि अगर एक टाइम बताओ जिस टाइम वीईबी का वोल्टेज जो है 40 मिली वोल्ट है, तो उस टाइम आईसी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि वीईबी जो है वोल्टेज अगर 20 वोल्ट है, तो उस टाइम हमारा आईसी जो है वो आईसी हमारा 5 मिली एम्पियर हो जा रहा है, ठीक है ना। फिर सेकंड बोल रहा है कि वीईबी अगर सपोज कर लो कि ये 30 है, ठीक है ना, तो उस टाइम हमारा जो आईसी है वो 30 मिली एम्पियर हो जा रहा है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर वीईबी 40 कर देता हूँ, 40 मिली वोल्ट कर देता हूँ, तो आईसी का वैल्यू बताओ, उस टाइम आईसी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो अब कुछ नहीं, बस इसको कंपेरिजन करके निकाल देना है, इसको शॉर्टकट मेथड से भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं पूरा इसका डीपली सॉल्यूशन ले रहा हूँ। तो अगर मेरे को डायोड इक्वेशन पता है, आईसी इज इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट इंटू ई पावर वी अपॉन वी टी, ठीक है ना। अब फोर वीईबी इज इक्वल टू 20 मिली वोल्ट, ठीक है ना। तो आईसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आईसी इज इक्वल टू 1 मिनट, आईसी का वैल्यू दिया हुआ 5 इज इक्वल टू आई नॉट ई पे पावर 20 मिली वोल्ट है ना, तो 20 अपॉन वी टी, इक्वेशन नंबर 1 कर लो। अब 4 वीईबी इज इक्वल टू 30 मिली वोल्ट, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, उस टाइम हमारा करंट क्या है 30 इज इक्वल टू आई नॉट ई पे पावर 30 वोल्ट अपॉन वी टी, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है मुझे, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड देना है, तो 9, मुझे आई नॉट का वैल्यू चाहिए
2 डिवाइड करो 1 से, ठीक है ना। तो क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट ये आएगा, देखो यहाँ पे मैं, यहाँ पे जो रिजल्ट देखो, तो 30/5 इज इक्वल 30/5 इज इक्वल टू आई नॉट ए पे पावर 30/VT अपॉन आई नॉट ए पे पावर 20/VT। सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर 6 इज इक्वल टू ए पे पावर 10/VT, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 8 का है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक अपना, यानी इसका वैल्यू आ गया। मैं यहाँ पे एक पेज ऐड कर रहा हूँ। चलो अब चलो फ्रॉम, देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे चलो, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या कहलाता है, 5 इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ई पे पावर 20/VT, ठीक है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इज इक्वल टू आई नॉट मल्टीप्लाई ई पे पावर 10/VT मल्टीप्लाई ई पे पावर 10/VT लिख सकता हूँ इसको एक्सप्लेन करके, एक्सपैंड करके। 5 इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ई पे पावर 10/VT का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 5 इंटू आई नॉट इंटू, और इसका वैल्यू जस्ट अभी जस्ट मैंने फाइंड आउट किया, ये देखो इसका वैल्यू जस्ट मैंने फाइंड आउट किया 6, ठीक है ना। तो ये क्या है, 6 का स्क्वायर कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड। तो आई नॉट का वैल्यू निकाल लो, आई नॉट का वैल्यू जो अपने पास आ जाएगा 5/36। चलो अब मुझे क्या चाहिए, 4 बी इज इक्वल टू 40 वोल्ट के लिए। तो आई सी इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ए पे पावर 40/VT, ठीक है ना। तो आई सी इज इक्वल टू आई नॉट का वैल्यू 5/36 इंटू ई पे पावर, इसको 10/VT कह सकता हूँ, पे पावर 4 कह सकता हूँ ना, ठीक है ना। तो बस कुछ नहीं करना, 5/36 इंटू इसको कह दो, इसका वैल्यू 6 पे पावर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ से आया, फ्रॉम हार्ट से, ठीक है ना। तो बस वो सॉल्व कर लो एंड सॉल्व करके रिजल्ट लेकर आ जाओ। तो आई सी इज इक्वल टू क्या हो गया, आई सी इज इक्वल टू सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने पे क्या रिजल्ट आएगा, 180 मिली एम्पियर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर देख लेना, ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 440 का। आप सिंपली कंपेरिजन करके भी निकाल सकते थे, लेकिन मैं खास के डिटेल सॉल्यूशन दे दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कहाँ से ये रिजल्ट आया। तो चलो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 440 तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।